समेत तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों और कारोबारियों के कड़े विरोध के बावजूद आखिरकार बहुप्रतीक्षित जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू हो गया है। और इस मामले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ हैं देश के जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार। अभी देखिए, जैसे कि कल ही हुआ कि पैन को जो लिंक करना था अपने आधार कार्ड से और जो सिस्टम क्रैश कर गया, और जो सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है ये सारे जीएसटी को करने के लिए, उसमें पैचेज नए नए लगाए जा रहे हैं। तो ये जो सारी समस्याएं आएंगी वो उससे हमें आगे आने वाले दिनों में जूझना पड़ेगा। सर, पहले डिमोनेटाइजेशन, उसके बाद अभी हाल में जो जीडीपी के आंकड़े हैं उसमें भी आंकड़ों में गिरावट, और फिर ये जीएसटी का लागू होना, ये तमाम जो फैक्टर्स हैं, कई कारोबारियों का कहना है कि पहले डिमोनेटाइजेशन से लास्ट ईयर खराब हो गया, अब ये पूरी तैयारी नहीं है और सरकार ने जीएसटी थोप दिया है। तो ये पूरा जो सर अब तक ये स्टेप्स हैं इकोनॉमी को कितना प्रभावित कर सकती हैं? देखिए, जो नोटबंदी से असर हुआ था हमारी अर्थव्यवस्था पे, वो अभी तक पूरे आंकड़ों में आया नहीं है, क्योंकि जो संगठित क्षेत्र है उसके आंकड़े 2-3 साल के लैग से आते हैं। तो अभी तो यही कहा जा रहा है कि जो संगठित क्षेत्र में अगर जब 5% की बढ़त है तो सारी अर्थव्यवस्था 5% है, अगर 7% तो 7% होगी। लेकिन मेरा मानना है जितना बड़ा असर जो असंगठित क्षेत्र पे पड़ा था, तो अर्थव्यवस्था की रेट ऑफ ग्रोथ कम से कम 4-5% तो गिर ही गई थी। वो अभी आंकड़ों में आ नहीं रहा है। ये जीएसटी को लागू करने से जो कंफ्यूजन बढ़ेगा तो इससे अर्थव्यवस्था की रेट ऑफ ग्रोथ और कम हो जाएगी। तो ये बात जो व्यापारियों की है वो सही है कि जो अभी अनुमान हम नहीं लगा पा रहे कि इसका कितना बड़ा धक्का पड़ेगा इमीडिएट आने वाले दिनों में। और अगर ये जो नोटबंदी और जीएसटी को कंबाइन करके अगर हमारी अर्थव्यवस्था की रेट ऑफ ग्रोथ 0% या नेगेटिव हो जाती है, तो उसका लॉन्ग टर्म असर ये पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट वैसे ही कम हो रहा था, क्रेडिट ऑफ टेक वैसे ही कम था, वो और कम हो जाएगा, और उसकी वजह से अर्थव्यवस्था को और बड़ा धक्का लगने की संभावना है और एक रिसेशन की तरफ अर्थव्यवस्था जा सकती है। सर्विसेज टैक्स में जो 3% का सर ये स्लैब जो बढ़ रहा है 15 से 18 वाला, इसका क्या इंपैक्ट सर आप देख रहे हैं? देखिए, आज सर्विसेज सेक्टर है वो अर्थव्यवस्था का 50 से 55% तक प्रोडक्शन करता है। अगर ये 50 से 55% जो हमारे अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, अगर यहाँ पे दाम बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से सारे दाम बढ़ेंगे, क्योंकि आज जो हमारा इंडस्ट्री है, जो हमारा ट्रेड है, उसको जो सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, वो चाहे ट्रांसपोर्ट करे, चाहे फाइनेंस करे, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट को एम्प्लॉय करे, चाहे इंश्योरेंस करे। अगर इन सब चीजों के दाम बढ़ते हैं तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ेगा और उसका असर हमारे प्रोडक्शन पे पड़ेगा। एक आखिरी सवाल सर, क्या यह माना जाए कि जीएसटी लागू करने को लेकर जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए था, जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए थी, वो नहीं थी, और शायद यही वजह है कि वित्त मंत्री को भी आखिरकार स्वीकार करना पड़ा कि शुरुआत में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं? बिल्कुल सही बात है कि ये जो मतलब एंटिसिपेट नहीं किया गया था कि कितना ज्यादा असर जीएसटी का पड़ सकता है हमारी अर्थव्यवस्था पे और हमारे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे। और ये बात अगर जो सही निकलती है तो जैसे वित्त मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में, कम से कम आने वाले साल में तो काफी दिक्कतें आने वाली हैं। बिल्कुल। तो ये थे जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार, और उनका साफ तौर से कहना है कि जीएसटी लागू होने से पहले जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए थी वो तैयारी नहीं हुई, और शायद यही वजह है कि इससे आने वाले समय में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन इमैनुअल के साथ सुमंत कुमार, एपीएन, दिल्ली।